अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल ने कहा, SRO 43 जंगलात, सेहत, जमीन, CPW, यौमिया उजरत, फायर एंड इमरजेंसी अतिया दहिंदगान, आंगनवाड़ी, बावर्ची घर के लोग की मुस्तहकम कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन बहुत खराब हालत में हैं। जम्मू कश्मीर की अवाम, नौजवान और 1,30,00,000 अवाम, यूं कहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद 2024 में जिस बर्बादी के दौर से हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान, अवाम और तमाम वर्ग के लोग, प्रधानमंत्री जी आप दौरा करके भी गए हैं, लेकिन आप ये यकीन मानिए कि जिस बुरे दौर से जम्मू कश्मीर आज गुजर रहा है, इतना बुरा दौर हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने आजादी के बाद पिछले 70 सालों में नहीं देखा है। और जिस तरीके से नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवान मायूस हैं, तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इतना पढ़ने के बावजूद भी उन्हें कोई रोजगार का साधन नहीं है। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए, आज हैरानी हुई कि रहबरे खेल बच्चों को, जो कई महीनों तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके ऊपर राजनीति, सियासत करते रहे, गर्मी में, धूप में, बारिश में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर साल 6 महीनों तक रहबरे खेल बच्चे बैठे रहे, भूखे प्यासे, लाठी चार्ज, जेलों में डाला गया उन्हें। कितनी उनकी तनख्वाह आज बढ़ाई आपने? सिर्फ 4,000 से आपने 6,000 कर दी। और उसके बाद नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे 3,000 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड BSc, B.Ed, MPEd, PhD स्कॉलर्स। और उसके साथ रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs। आप बताइए, SRO 43 के बच्चों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपने कितना पक्का किया? कितने PHE, PDD, PWD के डेली वेजरों को आपने पक्का किया? कितना आपने आंगनवाड़ी वर्करों को, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, और यही बता दीजिए कि आपने 5 अगस्त 2019 के बाद कितने नौजवानों को आपने नौकरियां दी हैं। आपको यह पैगाम, मेरी वीडियो पहुंचेगी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जो आप दावे करते हैं कि बहुत रोजगार दे दिया आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, इसके ऊपर लोग, नौजवान पढ़े लिखे कमेंट करेंगे कि क्या उन्हें इंसाफ मिला? नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, फायर एंड इमरजेंसी, होम गार्ड्स, SRO 43 के बच्चे, फाइलें ही नहीं चल रही सेक्रेटरीट में। जिन विभागों से SRO 43 के केसेस पड़े हुए हैं, हर रोज मुझे तमाम जम्मू कश्मीर के जिलों से फोन आते हैं कि उन्हें कोई पक्का नहीं किया जा रहा है SRO 43 के बच्चों को। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे 3,000 रुपए महीने के ऊपर काम कर रहे हैं। अरे एक दिहाड़ीदार मजदूर भी कितना दिहाड़ी लेता है, आप उसका अंदाजा कीजिए। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत ठगा हुआ जम्मू कश्मीर आज महसूस कर रहा है। रियासत भी गई, विरासत भी गई, वजूद भी गया, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब आपने बदल दिया, लेकिन इंसाफ किसी नौजवान को नहीं मिला। बेरोजगारी बढ़ गई, दरबार मुंह रोक दिया, कारोबार ठप हो गए, और गरीबी की सतर से नीचे मेरा पढ़ा लिखा नौजवान आज जिंदगी अपनी गुजार रहा है। जग्गा रेड्डी ने कहा, किशन रेड्डी की बीवी को ऑफिस के कार में ले जाया गया। रियासत के सदर क्यों हैं जो नहीं जानते कि रियासत में क्या हो रहा है? आप मरकजी वजीर हैं, क्या आपको याद नहीं कि मोदी ने क्या कहा था कि वो काला धन लाएंगे, गरीबों के खाते में डालेंगे? आपकी जमात ने वादा पूरा नहीं किया, आपको हमसे सवाल करने का हक कहाँ है? गुरुराम एकनोदी की कहानी किशन रेड्डी ने बयान की। जग्गारेड्डी ఇది సీరియస్ మ్యాటర్. నాది కూడా నేను చెక్ చేసుకుంటాను ఒకసారి. వాస్తవం జీవితం అంతా కూడా కష్టకాలంలోనే కష్టం ఉన్న పరిస్థితుల్లో కష్టానికే లేదు. నాది ఎప్పుడు
కష్టకాలంలో పనిచేస్తుంటే నాకు అది అట్లా రాసి పెట్టున్నట్టుంది నాకు అట్లా. నిత్యం కష్టం చేయాలి. ఏముంటుంది ఇగో వాస్తవం కూడా చెప్తున్నా, లేదు నువ్వు మంచి ప్రశ్న అడిగినావు, నీకు సమయం సందర్భం చెప్పాలో లేదో కానీ నువ్వు మీడియాలో అడిగినప్పుడు జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది. కరెక్టే. 2017లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పిసిసిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అందరూ షాకింగ్లో ఉన్నారు, పక్షాల్లో ఉన్నారు, టెన్షన్లలో ఉన్నారు. ఆ టైంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నాకు పిలిపించుకొని ఆయన అడిగాడు, దగ్గర రాహుల్ గాంధీ గారు సభ పెట్టాలి అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇప్పటికే 3 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఏదో చేయాలి, మనం పార్టీని జోష్కి తీసుకురావాలి, క్యాడర్ని జోష్కి తీసుకురావాలి, మన లీడర్లు కూడా బయటికి వెళ్ళాలి, ఇదంతా జరగాలి, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క సభ ఏర్పాట్లు నువ్వు చెయ్యాలి, నువ్వు నాకు తెలుసు ఆర్థికంగా నువ్వు ఇబ్బందులలో ఉన్నావు, అందరం ఇబ్బందులలో ఉన్నాము, అయినా సరే నువ్వు నేను అడుగుతున్నా అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే నువ్వు గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం అంతా ఉడుకుతున్నది ఉద్యమం పేరు మీద. ఆంధ్ర ప్రాంతం ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నాడు, తెలంగాణ ప్రాంతంలో తిరగలేని పరిస్థితి ఉంది. మరి ఆ టైంలో కేసీఆర్ సొంత జిల్లా ఉద్యమ గడ్డ ఉమ్మడి జిల్లాలో మరి నువ్వు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు 2013లో ఆయన సభ ఏర్పాటు నువ్వు 1,00,000 మందితోటి సభ ఏర్పాటు చేసినావు. ఆ రోజు స్కీము ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ బంగారు తల్లి స్కీమ్ ప్రోగ్రామ్ చేసినాము. మేమెవరం అప్పుడంతా ఉద్యోగంలో ఉన్నాము, మేమెవరం షేర్ చేయలేకపోయినాం, కానీ సింగిల్ హ్యాండ్ आज एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एआईएमआईएम के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और एमएलसी मिर्जा अहमद बेग के साथ रामदेव गौड़ा कम्युनिटी हॉल गोलकुंडा में एमपी लॉर्ड्स फंड में 53.50 लाख रुपए की तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में और कारवान असम्बली हल्के में एमपी लैड फंड के ज़रिए से 3 कम्युनिटी हॉल के कामों का संग बुनियाद आज हमने रखा है। एक रामदेवगुड़ा में, एक खाजी गली में, एक पन्नीपुरा में 53 लाख की लागत से ये तीनों कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा गया है और इंशाअल्लाह ताला एक 6 से 7 महीने के अंदर ये तीनों कम्युनिटी हॉल के काम मुकम्मल हो जाएंगे। रामदेवगुड़े में वहाँ के अहलियान रामदेवगुड़ा का ये मुतालबा था कि जो कम्युनिटी हॉल एमपी लैड फंड से तामीर होने जा रहा है उसमें फर्स्ट फ्लोर का भी इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने उनसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दोबारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हैदराबाद के पार्लियामेंट हल्के से कामयाब करेगा, मैं अपने एमपी फंड से इंशाअल्लाह वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के भी इंतज़ाम करूँगा एमपी लैड स्कीम से। आज किले गोलकुंडा रिसाला बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा तारीख़ी काम का संग बुनियाद डाला गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को, मुताल्लिक़ रुकन असम्बली को और यहाँ के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अराकीन को, अराकीन बल्दिया को और हमारे पाशा भाई साहब जो क़दीम शख्सियत है ज़िले गोलकुंडा की। यहाँ पर 8 करोड़ 50 लाख की लागत से तेलंगाना हुकूमत के टिम्बरिस की तरफ से एक लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल के काम का हम संग बुनियाद रखे हैं और ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर इसमें आएगा और क़रीब 3,200 बिल्टअप स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया होगा। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको वो डिग्री कॉलेज है बच्चियों का। तो ये बड़ी मौजूद जगह है और बेहतरीन इसका जगह का इंतखाब किया गया। गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो 8 करोड़ 50 लाख की लागत से बच्चियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल का इंतज़ाम यहाँ पर होगा और इंशाअल्लाह ताला 1 साल सवा साल के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे
बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम एक बहुत बड़ा इसमें आसानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़ास तौर से मुसलमानों में बच्चियों की तालीम ज़रा कम है और उसके वजूहात कई हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उनको उनके घर से करीब, उनके महल्ले या शहर के करीब उनको हम कॉलेज मुहैया नहीं कर सकते, या फिर हॉस्टल का इंतज़ाम भी उनके नहीं होता। तो ये जूनियर कॉलेज लड़कियों के लिए होगा और हॉस्टल भी सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। और यहाँ पर मुझे यकीन है कि गरीब ख़ानदान की बेटियाँ आएंगी, अपनी तालीम को जारी रखेंगी 10th और SSC के बाद। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि जितना हो सके, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो या गरीब हो, इनकी औलाद, इनके बेटे, इनकी बेटियां अपनी तालीम को गरीबी की वजह से तर्क ना कर सकें, अपनी तालीम को जारी रखें। और तालीम को हासिल करने से ना सिर्फ ये तमाम कम्युनिटीज़ मजबूत होती हैं, बल्कि शहर और हमारा मुल्क मजबूत होता है। और इस सिलसिले में किले गोलकुंडा में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़माने से उनके MP फंड से हमने यहाँ पर बच्चों का एक डिग्री जूनियर कॉलेज की एक तारीख़ी इमारत वहाँ पर बनाई। मैंने भी अपने MP फंड से बहुत कुछ वहाँ पर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्रस्ट के ज़रिए से वहाँ पर लैब्स का इंतज़ाम भी किया। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेवलपमेंट का तरक्की का सफ़र है, जो तमाम की कोशिशों और काविशों और साथ और दुआओं की वजह से जारी है। मेरी आप तमाम हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के अहलियान से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आप अपनी पार्टी को मजबूत रखिए। ये जो तरक्याती काम का सिलसिला जो बरसों से जारी है, उसको हमको और लेकर आगे बढ़ना है, ताकि हम जो एक हमारा मकसद है, एक विज़न है, ख्वाब है, उनको हम पूरा कर सकें। और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट यकीनन फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है और ये आपकी पहचान है। आप अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए, उन अनासिर से दूर रहिए, उन आस्तीन के सांपों को पहचानिए जो हमारे इत्तेहाद के अब से नहीं बरसा बरस से हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, हसद करते हैं हमारी सियासी ताकत को, हमारे मरकज़ सियासी को देखकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के आने वाले इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज़्यादा मजबूत करिए। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पार्लियामेंट में आपकी आवाज़, आपकी पहचान और मसाइल उठने चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह बेबाकी से मजलिस उठाती रही है। तो ये इन बातों की इत्तला मैं आपको मीडिया के जरिए दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पालमा नेहरू हल्के के शिवादी गांव का दौरा करते हुए भूनम्मा के साथ स्कूल के तुलबा को देखा गया। भूनम्मा ने फौरन अपने काफिले और कार को रोका और तुलबा के पास चली गई। भूनम्मा कुछ देर इनके बीच में खड़ी रही और इनसे बातें की। भूनम्मा ने तुलबा को मशवरा दिया कि वो अच्छी तरह से तालीम हासिल करें और आला ओहदों पर पहुंचे। BC SC ST अक़लियती बरादरियों की हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने महकमा बहबूद SC पर एक जायजा मीटिंग की। हैदराबाद सेक्रेटरिएट में शब्बीर के चैम्बर में एक जायजा इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें महकमे के जानिब से शुरू किए गए तरक्याती प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। पुलिस ने APCC सरबराह YS शर्मिला रेड्डी को मंगलगिरी PS मुंतकिल किया। YS शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा कि सेक्रेटरिएट पिटीशन दायर करने के लिए भी आजादी नहीं है, सहाफी आजाद नहीं है, कम से कम सेक्रेटरिएट में तो कोई नहीं है। ఆయన ఆత్మ శోభిస్తూనే ఉంటది, అమ్మ కూడా బాధపడతారు. ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ పోరాటం చేస్తుందంటే ఎందుకోసం చేస్తుంది? ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదని పోరాటం చేస్తే కనీసం సెక్రటేరియట్ లో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఈరోజు హక్కు లేదు, మాట్లాడడానికి స్వేచ్ఛ లేదు, జర్నలిస్ట్ రాయాలన్నా కొట్లాడాలన్నా స్వేచ్ఛ లేదు. ఈరోజు కనీసం సెక్రటేరియట్ లో రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి లేడు, హోంమంత్రులు లేరు, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్లు లేరు, మంత్రులు లేరు, కనీసం CS కూడా లేరంటారు. ఇక వీళ్ళకి ఏం చేతనైంది? పరిపాలన చేతనైందా? వీళ్ళ స్పెషల్ స్టేటస్ తేవడం చేతనైందా? పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడం చేతనైందా? విశాఖ స్టీల్ ప్రైవేటైజ్ అయిపోతుంటే దాన్ని ఆపడం చేతనైతుందా? క్యాపిటల్ సిటీ కట్టడం చేతనైతుందా? కనీసం మెట్రో అన్న తేయడం చేతనైందా? రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, అప్పుల పాలైపోతున్నారు, కనీసం పంట బీమా ఇవ్వడం కూడా చేత కాలేదు. బిడ్డలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, ఉద్యోగాలు లేవు, నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం కూడా చేత కాలేదు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు వదిలి వెళ్లేసిన ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడం కూడా చేత కాలేదు.
మరి ఇదేనా రాజశేఖర రెడ్డి గారి వారసత్వం అంటే? ఆలోచన చేయాలి. ప్రజల కోసం కొట్లాడుతున్నాం మేము ఈ రోజు కనీసం కనికరం లేకుండా మహిళలను చూడకుండా రాత్రి నన్ను పార్టీ ఆఫీస్ లోనే ఉండేటట్టు చేశారు. ఇది పాపం కదా? ఒక ఆడపిల్లని ఇలా చేయడం పాపం కదా? పాపమే. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర యువతకు చేస్తున్నది వీళ్ళు పాపమే. ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాలు, జర్నలిస్టులు ఇంతగా కొట్లాడుతున్నా కూడా కొట్లాడ కనీసం వీళ్ళ చిత్తశుద్ధిని కూడా ఈ రోజు గౌరవించకుండా ఈ రోజు ఇట్లా గాయపరిచి. మేడం, మీ ఆర్కే గారు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు మంగళగిరిలో. అబౌట్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు యువత గురించి మాట్లాడదాం. రేపు రండి, రేపు అడగండి, రేపు చెప్తాం. కానీ ఈ రోజు 2,30,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి ఇయ్యలేదు. జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని చెప్పి ఇయ్యలేదు. 23,000 మెగా డిఎస్సీ అని చెప్పి ఈ రోజు దగా డిఎస్సీ 6,000 ఇచ్చారు. అది కూడా 26 రోజులు టైం ఉండగా ఇచ్చారు. పిల్లలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి మనసే లేదు. బండను మీ చేతి గాయం ఎవరు చేస్తారు? పోలీసులు ఇంకెవరు చేస్తారమ్మా? मुल्क के कोने कोने से लाखों अकीदतमंद मेडाराम महाजात्रा जो कि तेलंगाना कुंभ मेला में अपनी दुआएं पूरी करने के लिए आते हैं। इस पस मंजर में समाका सरलामा गडेला के इहाते में अकीदतमंदों का हुजूम था। कतारें अकीदतमंदों से भरी हुई थी जो अमवाराला को देखने आए थे। कतारों में गडीला के इहाते में बीमार पड़ने वाले अकीदतमंदों को हंगामी तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए 39 अफराद पर मुश्तमिल संगारेनी रेस्क्यू अमले के जरिए अकीदतमंदों को हंगामी तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। बीमार और जख्मी अकीदतमंदों को ऑक्सीजन रिस्टोर्स और केयर वेंट के जरिए हंगामी इलाज दिया जा रहा है और इन्हें मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अकीदतमंद इनकी खिदमात को सराहते हैं। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी बजट इजलास में एमएलसी और टीपीसीसी के एग्जीक्यूटिव सदर बोमा महेश गौड़ ने शिरकत की। मेडाराम महाजात्रा का मसला होना जरूरी है। हुकूमत आईएएस अफसरान के साथ सम्मका श्रीलम्मा जात्रे की मुसलसल निगरानी कर रही है। तेलंगाना कुंभ मेला मेडाराम महाजात्रा जोरों पर जारी है। हुकूमत सम्माका श्रीलम्मा मेले के इनकाद के बाकायदगी से निगरानी करती है और अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए जरूरी इंतजामात कर रही है। आज गोरखपुर जिले में 1040 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह संगे बुनियाद के लिए मुनक्कद प्रोग्राम योगी आदित्यनाथ ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तुलबा को असनाद देने के साथ साथ क्लीजर रिहायशी प्लॉट प्रोजेक्ट की तरक्की पर मुबनी किताब का इजरा भी किया गया। तुलबा के लिए नेक ख्वाहिशात और जिले के लोगों को दिली मुबारकबाद दी गई। पंजाब काबीना में आज होने वाले अहम फैसले। बजट सेशन 21 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा। साल 2024-25 का बजट 5 मार्च को पेश किया जाएगा। सुल्तानपुर लोधी वाकये में शहीद होने वाले होम गार्ड जसपाल सिंह के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी हुई है। जंग की जागीर के रकम 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये सालाना कर दी गई है। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।